मध्य प्रदेश में इन दिनों सिर्फ एक सवाल आपसे ही कह रहा हूं, आप सभी में से सबके मन में है कि आचार संहिता कब से लगेगी। और कई के मन में ये है कि आखिरकार प्रदेश में कितने मतदाता हैं जो इस बार वोट करने वाले हैं, कितने नए मतदाता हैं जो वोट करने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी हैं। सर, पंजाब केसरी पर स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। आपने ऐसे समय पर हमें वक्त दिया है जब आपसे जुड़ी कई सवाल लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में है। कुल मतदाता मध्य प्रदेश में अब कितने हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी मतदाताओं की संख्या 5,60,00,000 है अगर हम देखें लगभग, जिसमें करीब 2,88,00,000 हमारे पुरुष भाई मतदाता हैं और 2,72,00,000 महिला मतदाता हैं। सर, महिलाओं ने कितनी ज़्यादा अपना एक सहयोग किया है, कितनी तेज़ी से वो जुड़ने में अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास किया है, और आप लोगों ने कुछ खास किया? नहीं, हम लोगों ने लगातार उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं कम थीं या महिलाओं का नाम मतदाता सूची में कम था, लगातार प्रयास किए। इसका परिणाम है कि महिला मतदाताओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, अच्छी वृद्धि हुई है। और 29 विधानसभा क्षेत्र हमारे ऐसे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 29 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा एक इंस्पायरिंग और बड़ा सुखद संकेत है। ये महिलाएं आगे आ रही हैं और 18+ की जो पात्र महिलाएं हैं उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाया। सर, उनकी बात कर लेते हैं जिनके मन में ना सवालों का भंडार होता है, युवाओं की। जी। कितने युवा जुड़े और उनको जोड़ने के लिए हमारे प्रयास कितने सफल रहे? नहीं, हम लोगों ने शुरू से स्कूल्स में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन सभी में क्लबों का गठन किया गया। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन किया गया। वहाँ पे एक टीचर को उसका नोडल टीचर बनाया गया, जो प्रोफेसर या टीचर जो भी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने लगातार बच्चों से बात की। हर कॉलेज में 2-2 कैंपस एम्बेसडर्स बनाए गए, एक लड़का एक लड़की। उनके व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाए संवाद और संदेश के नाम से। लगातार हम लोगों ने उनको मैसेजेस किए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में डेमो कराया गया, मतलब नाम कैसे जोड़ा जाए। हमारे BLOs गए, वोटर हेल्पलाइन ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, यदि ऑनलाइन नाम जोड़ने में उनको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो उसमें मदद की। और एक तरह से इस सबका असर ये हुआ कि हमने 4 बच्चों की मदद की, फिर उन बच्चों ने आपस में अन्य बच्चों की मदद की। और आज अभी की जो मतदाता सूची जिसका आज प्रकाशन किया गया है, इसमें 18 से 19 की आयु वर्ग के 22,36,000 मतदाता हैं हमारे। तो युवाओं ने काफ़ी अच्छी भागीदारी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने में निभाई है। हमारे दर्शकों को ये सुखद खबर आपने दी है जी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बात कर लेते हैं। यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की रील्स, इधर उधर में हमारे जो युवा हैं वो फंसे हुए रहते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं। लेकिन आज भी कुछ मिनटों का वोट करना जो है वो उनके लिए अब भी शायद ये समझना आसान नहीं है, या वो समझना नहीं चाहते कि वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत कम शब्दों में अगर आप समझाना चाहें कि वोट कितना इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे एक युवा के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, ये हम लोगों ने, जब हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, हम हर प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक वोट की ताकत कितनी होती है। और ये उसी का परिणाम है कि जो युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी आपको मतदाता सूची में दिख रही है, ये युवाओं ने इस वोट के महत्व को समझा है, वो आगे आए हैं, अपना नाम जुड़वाया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में वो मतदान भी करेंगे, जिसका परिणाम हमको मतदान प्रतिशत के इंक्रीज़ में दिखेगा। युवाओं के प्रति आपकी विश्वसनीयता आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। घर से भी वोट करने का एक ऑप्शन आप लोगों ने दिया है सर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई असमस्या या फिर किसी प्रकार की धांधली जैसी व्यवस्था तो नहीं हो जाएगी? नहीं, घर से वोट करने की जो सुविधा है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को है, जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा है, और ऐसे दिव्यांग भाइयों को है जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है। तो इनसे हम विकल्प लेते हैं। यदि वो ऐसा विकल्प देते हैं कि वो घर से मतदान करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से मतदान दल का गठन किया जाता है जिस प्रकार से एक पोलिंग बूथ पे होता है। सही बात है कि चूँकि वो पोलिंग बूथ नहीं होता, वो उनका घर होता है, लेकिन वो सारी सतर्कता और सावधानियां हम लोग बरतते हैं, चाहे वो मतदान दल के गठन के समय का हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचना देनी हो, कैंडिडेट को सूचना देते हैं, उसके रूट चार्ट्स हम पहले से कैंडिडेट्स को बताते हैं। तो वीडियोग्राफी होती है उसकी। तो एक पारदर्शी तरीके से वो मतदान भी कराया जाता है और इस बात की को सुनिश्चित किया जाता है कि मतदान की जो सैंक्टिटी है, मतदान की जो गोपनीयता है, वो बनी रहे। सर, एक सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए हमारे दर्शक बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कानों को बिल्कुल खड़ा किए बैठे हैं,
आचार संहिता कब से लग सकती है सर? देखिए, आचार संहिता का संबंध हमारे यहाँ से नहीं होता, भारत निर्वाचन आयोग इसको तय करता है, इसलिए मेरे लिए इस पे कुछ कहना संभव सर एक लंबा अनुभव रहा है, एक अंदाजन क्या मतलब एक अनुभव के अनुसार कुछ लगभग नहीं, मैं इस पे कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। तो ऐसी ही बातचीत लगातार करते रहेंगे और आपने पंजाब केसरी को समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। लगातार ऐसी ही बातचीत पंजाब केसरी पर लेकर आते रहने का प्रयास मेरा और कैमरे के उस पार अंकित का सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका हमेशा मिले। चुनाव और चुनाव में चल रहे समसामयिक मुद्दे हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। कमेंट पर लिख दिया करिए क्योंकि मेरी और अंकित की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। भोपाल से फिलहाल आप सबका मैं विवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।